क्या हुआ सर आपका नाम? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमें पास में एक जोगीपुर गांव है, अच्छा। तो जोगीपुर गांव हमारा घर है। हम्म। यहाँ हमारी दुकान है। आपके गांव में कैसी समस्याएं हैं? सर, समस्याएं अनेक प्रकार की हैं। हम्म। जैसे गांव में ज़्यादातर नाली नहीं है, नाली की वजह से लोग परेशान हैं। और? गांव में कोई काम सही ढंग से कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। हम्म। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में चोरी हो गई। हम्म। हाईवे से सटा हुआ हमारा घर है। हम्म। अब हमारे घर को टारगेट लोग बना लिए। हमारी 2 बेटियां जिनकी शादी होने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, जिनकी शादी करना था। अच्छा। बेटियां इलाहाबाद पढ़ती हैं। हम्म। उनका कहना था कि पापा हम एसआई बनेंगे तब जो है शादी करेंगे। उनका दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में हुआ था, लेकिन मतलब वो नहीं कर पाई। हम्म। अब उनको एसआई बनना था। हम्म। एसआई बनने परीक्षा होने से पहले हमारे घर में चोरी हो गई 13 जनवरी हम्म। की रात में। अच्छा। हमारा पीछे से ग्रिल, जंगला, हम्म। बक्सा, अलमारी सब चीज लाकर सारी चीज़ काट करके सब कुछ हमारा जो है गहना जेवरात रुपया जो था सब चोर उठा ले गए। हम्म। जिसकी हम शिकायत 112 नंबर पे की है। अच्छा। हम थाने पे मतलब एसओ साहब को तहरीर दिए। हम्म। सब कुछ हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। हम्म। चोरी हमारी 70 से 80 लाख हुई, अच्छा। जिसमें हमारे माता पिता सभी लोग सरकारी कर्मचारी थे। हम्म। हमारी माता योद्धा जी 34 साल 9 महीना 10 दिन सिंचाई विभाग में कार्यरत रहे। हमारे पिताजी सन 86 में गुजर गए, जो वरिष्ठ बाबू थे, हम्म। जो माता पिता का कमाया हुआ था, जो हमारा था, हम्म। जो हमारा ससुराल से मिला था, जो हमारे शादी में गहना चढ़ा था, हम्म। जो हमने बेटियों के लिए खरीदा था, जो माँ ने जेवरात बनाए थे, हम्म। सारा हमारे पास सर था। सब हमारा सब लूट ले गए, काट ले गए। जिसकी तहरीर हम एसपी साहब को 5 बार दिए, हम्म। ग्रामीण एसपी को दिए, डीआईजी साहब को दिए, हम्म। दरोगा साहब हमारे घर 40 दिन आए, हम्म। लेकिन मतलब कहीं कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। हमारा कौन सा हाईवे पड़ता है आपके घर के ये बगल? गोरखपुर और लखनऊ को टेस्ट करता है, अच्छा। पूर्वांचल हाईवे। अच्छा। अच्छा। गोरखपुर से आता है जो लखनऊ को टेस्ट करता है। अच्छा। अच्छा। इसी में हमारी ज़मीन 3 बीघा चली गई थी। हम्म। जो पैसा वैसा हम लोग ब्याज वोज पाए आज तक 5-6 सालों में, हमने जीवन में सब अपना लगा दिया। तो वही सब चोरी हुआ है? हाँ, सोचे कि बेटियों की शादी है, गहना जेवरात सब बना लेंगे तो आगे चल के हमको काम आएगा। हम्म। हम कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हम्म। हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। हम सबसे अपनी बात कहते रहे, लेकिन हमारी बात कोई नहीं, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। हम्म। कुछ हम बार बार जो है सबसे अपनी बात कहते रहे, लेकिन लोग सुनते रहे, उसको कान से निकालते रहे। हम्म। जब भी जाते हैं, जब पूछते, कहते हैं कि मतलब आपकी इंक्वायरी चल रही है। 1076 पे 5-6-10 बार हमने फ़ोन किया, कॉल किया, अपनी समस्या दर्ज कराई। कहते हैं संबंधित अधिकारी कार्य कर रहे हैं, घबराइए मत, आपके साथ न्याय होगा। अब चोरी को 5 महीने हो गए। हमारी वाइफ इस समय डिप्रेशन में, हमारी बेटी डिप्रेशन में है, जिसका मेदांता से इलाज चल रहा है। अच्छा। हम लोग परिवार इतना दुखी हैं, पूरी रात जगते हैं और दिन में मतलब निर्धनता बिल्कुल डूबे पड़े हैं। जो हमारा काम धाम था, इस समय आप देख रहे हैं, ना तो हमारे पास दुकान पे कोई काम है, ना तो खेती बाड़ी। इस समय हम बहुत परेशान हैं। हमारे ऊपर दुख का अंबार टूट पड़ा। हम बार बार सरकार, जोगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को हम लेटर दिए सबको, लेकिन हमारा कुछ हो ही नहीं रहा सर। हमको किसी तरह से सरकार से न्याय मिल जाता। और जनता में कहने को सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जनता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। मैं एसपी साहब के पास लगभग 5 बार गया। समथिंग वहाँ 120 एप्लीकेशन पड़ता है, जिसमें हो सकता 2-4 लोग न्याय पाते हों, बाकी सब वापस आते हैं। और जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे कि विधायक हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, क्षेत्रीय पंचायत के जो नेता होते हैं, उन सब से कोई मदद मिली हो? सर, ये सपा का गढ़ है, इसमें सपा की 10 सीटें हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हैं।
जो न सर हमारे दरवाजे पाए, न हमसे कभी मिले, न हमसे पूछे। क्योंकि हम बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, हो सकता है उनको पीड़ा रही हो हमसे, वो हमसे नहीं पूछे। हाँ, हमारे वो ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी हैं, वो हमारे घर पे आए, थाने भी फ़ोन किए, दरोगा से कहा कि मतलब ये बहुत मेहनती परिवार है, इन्होंने मेहनत से बहुत कुछ इकट्ठा किया है और इनका मतलब मेहनत के चलते क्षेत्र इनको जानता है, इनके साथ दरोगा साहब न्याय होना चाहिए। वो उन्होंने मांग किया, लेकिन विधायक जी ने कभी नहीं कहा। विधायक जी ने कभी नहीं कहा, ना तो हमारे दरवाजे पे आए और ना तो हमसे मतलब कोई मतलब रखे। क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरुण राजभर भी काफ़ी सक्रिय हैं पिछले 6 महीनों से, क्या वो भी इग्नोर किए या फिर आए आपके दरवाजे पे? नहीं, हम उनके तक मतलब कुछ लोगों से कहे कि अरुण राजभर हमारे पास आ जाएं। अच्छा। और थोड़ा सा हमारी व्यथा को सुन लें, हो सकता है कि उनके कहने से हमको न्याय मिल जाए, हमारा धन जो है चोर ले गए तो हमको वापस हो जाए। तो मतलब वो आए ही नहीं सर, नहीं नहीं आए। हम मिलना चाह रहे हैं उनसे। मान लीजिए ये वीडियो उन तक पहुँचे जी और वो आए हैं, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? अरे हम उनका स्वागत करते हैं और कह रहे हैं कि हमको जो भी न्याय दे, हम उसके बहुत आभारी हैं। जो हमारी मदद कर दे, जो हमारे पूर्वज ने कमाया, जो हमारा कमाया, जो हमारी वाइफ आंगनबाड़ी पास हैं, जो 19 साल नौकरी की, हमारे पास सर कुछ बचा ही नहीं। हमको लूट ले गए, कुछ ही बचा नहीं। हमारा परिवार, हम लोग दहशत में हैं। अब केवल हमको भगवान के अलावा और कोई दिख नहीं रहा। हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई नहीं। हम बहुत परेशान। थाना क्या आपका अतरौली थाना पड़ता है? थाना अतरौली है। एसपी कौन था उस समय? एसपी डॉक्टर अनिल कुमार हैं। उस समय भी वही थे? हाँ वही थे, आज भी वही हैं। यशो उस समय भी वही थे, आज भी वही हैं। मतलब लेकिन हम सबसे गुहार लगा रहे हैं, किसी तरह से हमको, हे भगवान हे राम, हमको किसी तरह से न्याय। जब चोरी हुई थी तो मीडिया वाले बराबर आ रहे थे या फिर? हाँ, मीडिया वाले आए, समाचार बना, सारी टीमें आई। अब इस समय जितने तंत्र यंत्र भारत के हैं, इस समय कोई आया कि नहीं? इस समय सर कोई नहीं आ रहा। अब तो कोई नहीं आ रहा। अब हम ही को जहाँ जाना पड़ता है। अब जोगी जी कहाँ जाने वाले हैं, लोग कह रहे हैं जाइए, हो सकता है कि आपको न्याय मिल जाए। अब उनके पास हम मतलब उनसे मिलने की सोच रहे हैं, हमको कोई मिला दें, अपनी बात हम उनसे भी कह लें। इसके बाद हम मतलब संतोष ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, हमको हमारी बेटियों, हमारे परिवार को कोई न्याय नहीं मिलता है। अब किस तरह से बताइए, कुछ जो हम कुछ कमा भी नहीं पा रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं। हमारा ये दुकान देखिए, अब मुश्किल से 100-200 रुपया कमाते हैं, जो साग सब्जी तेल मसाला बनते हैं। अब लोग कहते हैं आपने कहाँ से लिया, हमारी ज़मीन गई, बताइए। हमारे माँ बाप कमा रहे तब सभी लोग मर गए, नहीं हम, हमारे साथ चोरी हो गई, बताइए। 11:30 बजे तक पूरा परिवार जगा, इसके बाद चोरी हो गई। अब कब लूट ले गए, कब, जब सुबह उठे देख रहे हैं सारा कमरा बिखरा है, सब कुछ कटा टूटा पड़ा है। चिल्लाए, पूरा गांव क्षेत्र इकट्ठा हुआ, दरवाजे पे सर लगभग 4000 लोग आए। सबने यही कहा भगवान ही न्याय करेंगे, या सरकार जोगी जी की। जो इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत थी आपको? अब सर कहाँ रखते, अभी लाकर की सुविधा थी नहीं, क्योंकि गहना इतना महंगा तो था नहीं, खरीदे नहीं थे। अच्छा, महंगाई बढ़ गई। गहना था या कैश भी था? नहीं, गहना था, 40,000 कैश था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा सारा कैश 40,000 मतलब कैश। हम गन्ना 2 टाली बेच करके अपना पैसा रखे थे। अच्छा अच्छा। पर्ची उस समय नहीं आई तो प्राइवेट गन्ना बेचे। यानी बेटियों की शादी के लिए आप बहुत पहले ही गहना खरीद लिए थे? नहीं, बेटियों शादी के लिए तैयारी हमारी चल रही थी। अच्छा अच्छा। हम अयोध्या एक मास्टर साहब हैं, उनके यहाँ बातचीत कर रहे थे शादी के लिए। अच्छा। तो वो तैयार थे करने के लिए। अब उनकी शादी हो भी गई, हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। हमारे घर में ट्रेजरी हो गई, तो मतलब हमको वो फ़ोन किए, लेकिन हम कहे सर हम असमर्थ हैं, हमका आप क्या कर सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, समय से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, परेशान मत होइए और न्याय पे भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा, ठीक है। हमको हे भगवान हे सरकार, जो भी हों, जो कानून, भारत का संविधान, न्याय मिलेगा, आप भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा आपको। तो ये चाह रहे हैं किसी तरह से ईश्वर हमको कोई न्याय दे देते, हमारा जो कुछ हला भला हो जाता, हमारा जो दर्द है वो हमारे जिगर से निकल जाता, सबकी पीड़ा खत्म हो रही है। पीड़ा तो मैं ही खत्म कर देता, लेकिन मैं अभी असमर्थ हूँ,
मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो है वो ये है कि मैं आपकी आवाज़ और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, बहुत बस अच्छा वही है। मैं कर रहा हूँ। भगवान को आपको लंबी उम्र दें। हम तो ये कह रहे हैं आपका समाज का काम जो कर रहे हैं खूब अच्छे ढंग से करिए, हम पीड़ितों को न्याय दिलाइए, इससे अच्छा बिल्कुल होता है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा बस कि आज ये वीडियो जिम्मेदारों तक पहुँचे और आज वो ईश्वर ने आपकी आपको पीड़ा को भेज समझें। दिया, हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे दुकान चलाते हैं शैलेंद्र तिवारी और साहब। इनका नाम है शैलेंद्र तिवारी। ये एक मैकेनिक रखे हैं और मैकेनिक भी आज नहीं आया है। सोचिए इनकी इस छोटे से चौराहे पे कितनी कमाई होती होगी और ये मैकेनिक को क्या देते होंगे, खुद क्या पाते होंगे, आप सोच सकते हैं। जबकि बगल में कंपटीशन के लिए एक और वहाँ पे दुकान है। तो ये इनकी परिस्थिति है। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी चोरी हो गई। हाँ सर, बहुत बड़ी चोरी हो गई। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हमारी 4 पुश्तों का कमाया हुआ हमारे पास कुछ नहीं। हमारा खेत भी चला गया, हमारा गहना भी चला गया। खेत सरकार ने ले लिया, जो पैसा मिला उसको हम इस पर इन्वेस्ट किए और देखिए मतलब हमारा सब कुछ इतना नुकसान हो गया। हम इतना पीड़ित, हमारी सारी परिवार डिप्रेशन में। मैं क्लास 4th में पढ़ा था, एक सब्जेक्ट था नैतिक शिक्षा। उसमें एक कहानी थी और उस कहानी में एक लाइन थी, यह समय गुजर जाएगा। तो बस आप इस लाइन पे भरोसा करिए, यह समय गुजर जाएगा, इससे अच्छा समय आएगा। बस आप भरोसा रखिए और बस उम्मीद मत छोड़िए, न्याय पे भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा। सोचा पत्नी दोनों लोग पत्नी को देखेंगे, घर पे पड़ी नहीं, आप देखिए, हम लोग तो सोचे सुसाइड कर लेंगे गंगा जी में जाके। नहीं कुछ नहीं, आंखों में आपके आंसू आ गए हैं, आप आंसू पोंछ लीजिए और जो है परेशान मत होइए, न्याय मिलेगा आपको। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो दूर तक पहुँचे और आपकी पीड़ा थोड़ी कम हो, ठीक है। हाँ, आप परेशान मत होइए, न्याय पे भरोसा रखिए।